अस्सलाम वालेकुम। अगर हमने चैप्टर 2, चैप्टर 5, चैप्टर 4 नहीं, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 इनकी वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लें। और आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स। तो चलो फिर शुरू करते हैं। अब वो कह रहे हैं जिंक रिएक्ट विद H2O एज गिवन बिलो, कि हमें एक रिएक्शन दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है, कैलकुलेट द मास ऑफ ZnSO4। हमें किसका मास निकालना है? हमें ZnSO4 का मास निकालना है। कह रहे वॉल्यूम H2 गैस एज HTB, और हमें ये वॉल्यूम निकालना है H2 का। और हमें वो कह रहे हैं कि और हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने किसके H2 के। और इसने मास दे दिया जिंक का 163.5। हाँ, अब देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हमेशा डेटा बनाएंगे, जो मैंने तुमको बताया उधर वही वैसे ही मैंने डेटा बना दिया। इक्वेशन लिख दी मैंने Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। अब Zn का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 65। तो ये याद करने चीज़ है, इसको याद कर लेना। अब तुम कह रहे हो मास ऑफ ZnSO4 निकालना है हमें, पहले तो वो निकालें 65 ग्राम ऑफ Zn प्रोड्यूस 161। और यहाँ पे 65 प्लस 32 प्लस 4 इस तरह करके 161 आया, 161 ग्राम ऑफ। तो 1 ग्राम कितना करेगा? 161 डिवाइड बाई 65 ग्राम ऑफ ZnSO4। अब 163.5 ग्राम ऑफ Zn प्रोड्यूसेस कितना? 161 डिवाइड बाई 65 मल्टीप्लाई 163.5 ग्राम ऑफ ZnSO4। मास ऑफ ZnSO4 प्रोड्यूस कितना हो जाएगा? 404.9769 जो भी है ग्राम। अब हम निकालेंगे मास ऑफ H2। तुम बोलोगे भाई बोला तो उसने वॉल्यूम है H2 का निकालने के लिए, वॉल्यूम बोला था ना H2 का। हम मास क्यों निकाल रहे हैं भाई, क्या है? तो वो मैं तुम्हें बता दूंगी क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मास का बड़ा काम है। सही है, वो मैं पहले तुम्हें ये बता देती हूँ, फिर तुम्हें उसमें पता खुद ही चल जाएगा आगे स्टेप में। तो मास ऑफ H2 निकालते हैं 65 ग्राम यहाँ से, और H2 का 2 हो गया 2 ग्राम ऑफ ये। 1 ग्राम कितना? 2 डिवाइड बाई 65। और फिर 163.5 ग्राम कितना होगा? 260 डिवाइड बाई 65 मतलब 163.5 ग्राम में ZnSO4। मास ऑफ H2 आ जाएगा ये तुम्हारे पास ग्राम। और बढ़ जाते हैं वॉल्यूम ऑफ H2 से। हम लिखेंगे कि हाँ यहाँ पे कितना 2 ग्राम, तो हम लिखेंगे 2 ग्राम ऑफ H2 HTB प्रोड्यूस 22.4 डेसिमीटर। अब हम 1 ग्राम 22 डिवाइड बाई 1 2 हो जाएगा। अब हम करेंगे 5.0307 ऑफ HTB कितना करेगा? ये 5.0307 आया कहाँ से? वो आया यहाँ से, समझ रहे हो? तो हमने यहाँ से ही लिख दिया। और ऑफ H2 इतना, तो 22.4 डिवाइड बाई 2 मतलब ये किया, और हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा H2 का ये। तो इस वजह से मैंने किया। अब आ जाए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जिसने मैंने बोला कि H2 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालो। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है मोल मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर, नहीं मतलब एवोगाड्रो नंबर। अब मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मास डिवाइड में एटॉमिक वेट। सही है, तो मास हमारे पास ये है जो मैंने इधर निकाला था, डिवाइड में कर देंगे इसका मॉलिक्यूलर वेट से, एटॉमिक वेट से जो है 2, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर जो कि फिक्स है 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। इस तरह करके हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये तो हमारे पास हो गया कंप्लीट। अब जाता है अगले सवाल में कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 40% ऑफ कार्बन। उसने बोला कार्बन की परसेंटेज क्या है? 40%। 6.67% ऑफ हाइड्रोजन है, 53.33% ऑफ ऑक्सीजन बाय मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ उसने हमें मॉलिक्यूलर मास दे दिया है, वो है 180 का वगैरह। एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें बताओ। हमने बोला ओके। सबसे पहले मैंने डेटा बना दिया, ये सबको देख सकते हो तुम लोग। सही है, तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अच्छा अभी मुझे कैसे पता? अच्छा ऑक्सीजन दिया था उसने, रुक जाओ। अच्छा इसने ऑक्सीजन भी दिया था, जो कि मैं क्वेश्चन में पढ़ना भूल गई थी। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज दी हुई है। तो सिंपल क्या करना है, 42 बाई 12 करेंगे ये, क्योंकि कार्बन का 12 होता है इस तरह 1, और ऑक्सीजन का 16 होता है। इस तरीके से आ गया। अब हमें देखने में से सबसे ज़्यादा कम कौन सा था? इसमें ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा कम 3.33 है, तो ये हम डिवाइड करेंगे 3.33 को। 1 2 और 1 हो जाएगा, ये CH2O आ जाएगा पैक का फॉर्मूला। अब तुम्हें चाहे निकालना क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ME मतलब के मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो ME करने के लिए तो हम सबसे पहले ये कर लेंगे, ये हमारे पास दिया हुआ है मॉलिक्यूलर मास 180 डिवाइड बाई हम करेंगे एम्पायर फॉर्मूला, ये हो जाएगा 12 प्लस 2 प्लस 16 करोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 30, और इसको तुम करोगे तो हमारे 6 आ जाएगा। फिर जो 6 है इसको तुमने मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा C6H12O6, और ये हो जाएगा तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सही है। अब वो कह रहे हैं फाइंड द मास ऑफ CH3 प्रोड्यूस। हमें CH3 का मास निकालना है। अगर 356 CO है और वो 65.0 ग्राम ऑफ H2 है। उसमें से लिमिटिंग रिएक्टेड नहीं है, लेकिन एक जो है वो मैंने सवाल किया हुआ था लिमिटिंग रिएक्टेड का, तो मैंने सोचा करवा दूँ। तो वो देख लेते हैं किस तरीके से होना है। तो सिंपल मैंने ये इस तरीके से डेटा बना दिया। इसका मैंने क्वेश्चन लिख दिया, 28 हो जाएगा, ये 2 मतलब 2 4 हो जाएगा, ये 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1 32 ग्राम हो जाएगा। तो हम कह लेंगे 28 ग्राम ऑफ CO प्रोड्यूस कितना? 32 ग्राम ऑफ CH3। सही है, इस तरीके से कर देंगे। और इसमें हम कहेंगे 1 कितना होता है? 32 28 ग्राम ऑफ CH3, और इस तरीके से करके
ग्राम कितना करेगा जो हमें ऊपर दिया हुआ था CO के लिए, और वो हमने इस तरीके से हमारा भी आंसर आ गया। अब हम मास ऑफ CH2 निकालेंगे हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि उसने हाइड्रोजन का भी दिया हुआ था 65.0 का। तो वही करोगे 4 ग्राम ऑफ ये इतना प्रोड्यूस हो रहा है 32 ग्राम, और अगर 1 ग्राम कितना होगा 32/4 का लेगा, और 65.0 कितना होगा तो 32/4 मतलब है 65.0 ग्राम का लेगा, तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है, इधर ये मज़े की बात है, मैं ऊपर रख ले रही हूँ। अब इधर तुम्हें लिखना है कि थस in this limiting reactant is CO mass of CH3 is C 406.857। मतलब इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, CO वाला है, क्योंकि इसका मास कम है, ये ज़्यादा है। तो भाई इस वजह से हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे जो मास ऑफ CH3 है वो क्या आंसर, फाइनल आंसर क्या है 406.857। ये हमारा फाइनल आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लो, वो कह रहे हैं एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन 40% है, हाइड्रोजन की इतनी है, हाँ, और मॉलिक्यूलर मास बाय मास, सही है। ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोला है इसने, ये भी देखना। इफ मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर जो मास है अगर हम डबल कर दें इम्पेरिकल फॉर्मूला का, पता है जो भी हमारे पास इम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा उसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, और उसके बाद फिर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है हमें, सही है। ऑर्गेनिक कंपाउंड निकालते इस समय पता चल गया कि ऑक्सीजन भी है, तो हम दोनों इन दोनों को प्लस करके फिर माइनस कर देंगे 100 से, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे 12 से, इसको करेंगे 1 से, इसको करेंगे 16 से, हमारे पास हम देखेंगे लीस्ट कौन सा है, इनमें सबसे ज़्यादा कम कौन सा है, उसको हम सबसे डिवाइड कर देंगे। तो इसके इसमें 3.33 सबसे ज़्यादा कम है, तो 1 2 1 हो जाएगा CH2O। उसने बोलते कि इम्पेरिकल का फॉर्मूला का डबल है मॉलिक्यूलर मास, इम्पेरिकल फॉर्मूला का डबल है क्या, मॉलिक्यूलर मास। तो हम यहाँ पर हम करते हैं, ये हो जाएगा 12 + 2 + 16 कितना होगा 30, तो 30 मतलब 2 कर देंगे 60। और हमें पता है कि n जो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वो होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय इम्पेरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर मास हमने निकाली 60 और इम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास है 30, तो हम 60 डिवाइड 30 करेंगे, हमारे पास 2 आ जाएगा, और उसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे, हम करेंगे C2H4O2 आ जाएगा हमारे पास, सिंपल। अब आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन में, इसमें कह रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट हमारे पेपर में बिल्कुल है, तो उसको देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, तो सिंपल तुमने क्या करना है, मैं करना चाह रही हूँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से। तुमने किया 92 मल्टीप्लाई 751, तुम्हारे पास आ जाएगा 69, तो बल्कि मैं उसको कैलकुलेटर से करके दिखाती हूँ। तो ये मैंने कैलकुलेटर उठा रही, तो मैं कैलकुलेटर में करके दिखाती हूँ। 92 मुझे नज़र तो नहीं आ रहा वैसे, रुक जाओ, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 751 से, 751 से, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 69092, और मैंने लिखा है 6900, क्योंकि मैं 2 सिग्निफिकेंट के हिसाब से राउंड ऑफ कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा 69, और फिर बाकी जो 3 है वो उधर हो जाएगा 000। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब अगला देख लो। अब जो मेरे पास जो दूसरा वाला आंसर था जो इधर आया था मेरे पास, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 273 से, तो मेरे पास आ गया 83 समथिंग। तो मैं 2 सिग्निफिकेंट के हिसाब से 8 की वजह से ये 9 हो जाएगा, ये 19, और जितने जीरो हैं वो हम एज इट इज लिख देंगे। तो ये कितना 19 का कर लो, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो आ रहे हैं, तो 6 जीरो मैंने ऊपर करके लिख दिया। अब अगला देख लेते हैं। अगर मैं 760 मतलब 297 का, तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है। अब ये 5 है, सही है, और ये है इवन 5 है ना, सही है, और इससे आगे इवन नंबर है, तो भाई चेंज नहीं होगा, सिर्फ 22, और फिर जितनी आगे डिजिट हैं 2 सिग्निफिकेंट के हिसाब से, तो हो जाएगा 1 2 3 4। तो इसके हिसाब से मैंने इधर वैसे ही कर दिया। अब अगला हम करते हैं, अब जो हमारे ऊपर वाली वैल्यू थी ये रही, और डिवाइड में जो वैल्यू थी इस तरीके से हमने इनको डिवाइड में करके फिर हमने इसको 2 सिग्निफिकेंट के हिसाब से कर लिया। ये भी कैलकुलेटर में करना इस तरीके से तुम्हारे करके 86.3 आ रहा, और 3 छोटा है तो इससे 86, तो हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट हो गया, बस कंप्लीट। 15 का जो क्वेश्चन है कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कह रहे हैं इम्पेरिकल फॉर्मूला कंपाउंड इज CO2H 1.8 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड ऑफ गैस। इसने हमें दे दिया ग्राम, दे दिया मास, दे दिया, इसने हमें दे दिया वॉल्यूम, दे दिया, और हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे बच्चे, देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले हमने PV वैल्यू NRD वाला फॉर्मूला लिख दिया, एन हमने इसको खुद लिख दिया, M/N हो गया, M/V करके हमें D होता है M/1, और G हमें दिया हुआ है 1.8। एक मिनट रुक जाओ, अच्छा D नहीं दिया हुआ, हमें D निकालना है, तो हमें पता है D होता है M/V, तो 1.8 डिवाइड बाई इसको सेंटीमीटर क्यूब में दिया, तो इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, जो होता है 448 डिवाइड बाई 1000 करेंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा डेसीमीटर क्यूब में, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो D हमारे पास ये हो जाएगा ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अब इसको हम इसमें पुट कर देंगे, और M निकालना है, तो D मतलब R T डिवाइड बाई P हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे इस तरह करके हमारे पास 90 AMU आ गया। अब 90 आ गया, अब वो कह रहे हैं मुझे क्या बताओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोला है उसने, ये जो है ना, जो अभी हमने निकाली ये क्या है, ये होता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास हमने निकाल दिया है, लेकिन वो कह रहा है कि भाई मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ।
तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के क्या करेंगे हम क्या करेंगे 90 दिया हुआ हमें और एम्पिरिकल फार्मूला मास हमें पता है कि कितना था, वो मैंने ऊपर से निकाल लिया 12 + 16 मल्टीप्लाई 2 + 1 45, वो डिवाइड कर दिया मैंने 45 से, मेरे पास आंसर आ जाएगा 2 और उसको से जो भी हमारे पास ये हो जाएगा ऊपर हो जाएगा C2O4H2, ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला, देख सकते हो तुम। तो मैं रिमेडिंग राइटिंग का नहीं कर पा रही, तो अब देख लो अगला सवाल। तो मास ऑफ सब्सटेंस दिया हुआ है हमें, मास दिया हुआ है ये और वॉल्यूम दिया हुआ है ये, वो हमें बोला डेंसिटी, और हमें सिग्निफिकेंट फिगर और राउंड ऑफ को यूज़ करते हुए सब कुछ करना है। तो सबसे पहले डेटा बना दिया हमारे, तो डेंसिटी होती है मास डिवाइडेड वॉल्यूम, इस तरीके से करते हमने कर दिया। और फिर कैलकुलेटर देख लेते हैं हम, कैलकुलेटर में आंसर आया 2.390, उसके बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से, और राउंड ऑफ भी कर लेना अगर ज़रूरत पड़े, तो हम वो ये दोनों रूल इस्तेमाल करते हुए हम करेंगे। तो ये हो जाएगा 2.3, ये सब कुछ है, तो हम लोग इसको 9 है इसकी वजह से 4 हो जाएगा, तो 2.4 मैं इसको 2 सेंटीमीटर के हिसाब से करी हूँ, तो यहाँ पे 9 की वजह से 4 हो जाएगा, और फिर 2.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये मेरे पास डेंसिटी आ गई। अब वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, उसने बोल दिया कि कार्बन की परसेंटेज 26.7 है, हाइड्रोजन की परसेंटेज 2.2 है, और हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। अगर मॉलिक्यूलर मास हमारे पास ये है तो बताओ क्या होगा ये सब कुछ। हम तुम में से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं भाई उसने तो ऑक्सीजन का जिक्र ही नहीं किया था, ये कैसे आ गया, लेकिन उसने ऊपर बोला कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कैसे आया भाई, इन दोनों को तुमने प्लस करना है, उसका माइनस करना है 100 से, तुम्हारे पास 71.1 आ जाएगा। इसके बाद तुमने इसको डिवाइड भी करना है 12 को, इसको करना है 1 से, इसको करना है 16 से, क्योंकि कार्बन का होता है 12, इस तरीके से ये सिंपल हो जाएगा। तुम्हारे पास ये आंसर आ जाएगा। एम्पिरिकल फार्मूला H2O2 आया है शायद, नहीं CHO2 आया तुम्हारे पास। अब इसको तुम निकालोगे, ये हो जाएगा 12 + 1 + 16 × 2, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 45। अब तुम्हें क्या निकालना है, पहले तुम्हें n की वैल्यू निकालनी है, तो n तुम्हें पता है उसने दिया था ऊपर, एक मिनट रुक जाओ, उसने दिया था ये n, उसने क्वेश्चन में दिया था, दिखाती हूँ। अच्छा मैंने गलती से n बोल दिया था, मेरा मतलब मॉलिक्यूलर मास था, मॉलिक्यूलर मास उसने दिया हुआ है 90, सही। अब इसको लिखो कैसे, निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला होता है, तो मॉलिक्यूलर मास हमें 90 दिया हुआ है, डिवाइड करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला जो कि होता है 12 + 1 + 16 × 2, तुम्हारा 45 देगा, ये हो जाएगा 2। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालता है हमने फाइनल आंसर, तो ये हो जाएगा C2H2O4, इसको 2 से सिंपल मल्टीप्लाई करना है, इस तरीके से हमने करके कर लिया। अब वो बोल रहा है फाइंड द मास एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 18,000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2 गैस एंड STP। अब तो ये देख लो इसको कैसे करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तुम्हें निकालने हैं, मास भी निकालना है, और ये 18,000 सेंटीमीटर क्यूब है, इसको डेसीमीटर करने के लिए 18,000 डिवाइड बाय 1000 करोगे तो हमारा 18 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब मास के निकाल के वॉल्यूम डिवाइड मोलर वॉल्यूम डिवाइड बाय एटॉमिक वेट है या मॉलिक्यूलर वेट है, तो वॉल्यूम तो तुम्हें पता है 18 आ गया तुम्हारे पास, मोलर वॉल्यूम 22.4 होता है, उसने STP की बात भी की थी, मल्टीप्लाई करेंगे 34 से जो एटॉमिक वेट है, 2 + 32 बनता है 34, इस तरीके से करके। अब हमारे पास ये आंसर आ जाएगा मास का। अब हमें निकालना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हम क्या करेंगे वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम मल्टीप्लाई अवोगाड्रो नंबर, अवोगाड्रो नंबर तो पता है 6.02, वॉल्यूम है हमारे पास 18 जो ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ था, डिवाइड करेंगे 22.4, और अवोगाड्रो नंबर होता है 6.02 मल्टीप्लाई के बाद 23, ये फिक्स होता है, और उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा ये चीज़ मॉलिक्यूल्स, सिंपल। अच्छा ये थोड़ा आसान क्वेश्चन ये है, 54 ग्राम उसने दे दी है किसका, N2O5 की हमें उसने दे दी कि वो 64 ग्राम है, सही। और वो कह रहे हैं हमें वॉल्यूम बताओ NO2 का और वॉल्यूम बताओ O2 का और STP, सिंपल। सबसे पहले मैंने डेटा बना दिया, उसके बाद मैंने इक्वेशन लिख दी, इसके बाद 2 ये होता है N होता है 14 मतलब 2 + 16 मतलब 5, इस तरह करके 2 से मतलब 216 हो जाएगा, इस तरीके से ये मैंने फिर इस तरीके से करके कर लिया 184 और 832। अब मसला ये तो मैं ट्रिक बता रही हूँ कि यहाँ पर मैं ऐसे भी कर सकती थी ना कि 46 को मल्टीप्लाई 4 कर लेती फ़ौरन ही, ये लिखती नहीं, लेकिन इसका एक ट्रिक है, ये मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ, रुक जाओ। तो मास ऑफ NO2 निकालना है सब, क्योंकि वॉल्यूम निकालना है तो उसके लिए उसने पूछा तो वॉल्यूम है, लेकिन हम मास पहले निकालेंगे फिर ही वॉल्यूम निकल सकता है। तो 216 हमें यहाँ से मिला ऑफ NO2 प्रोड्यूस 184, यहाँ से आया 184, 1 ग्राम कितना होगा 184 डिवाइड 216, और 54 ग्राम कितना होगा जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो वो होगा 184 डिवाइड 216 मतलब 64, इस तरह करके हमारे मास ऑफ NO2 आ जाएगा 46। अब हम निकालें वॉल्यूम NO2, तो वॉल्यूम NO2 अब हम 184 नहीं पुट करेंगे, हम 46 पुट करेंगे, मतलब हम ये वाली जो चीज़ है ये नंबर है इसको हम नहीं काउंट करेंगे, सिर्फ 46 करेंगे, तो 46 ग्राम NO2 और STP प्रोड्यूस 22.4। इसको तुम ट्रिक कह सकते हो, इस ट्रिक को कर लो। वॉल्यूम निकालते हुए हम ये वाला मास नहीं लेते, हम उस वो वाला मास लेते जो मल्टीप्लाई होने से पहले हो, सही है। और अगर ना हो तो वो ऑक्सीजन के बेस पर तुम्हें पता हो चल जाएगा, अभी रुक जाओ। तो ये हो जाएगा 46 ग्राम कितना हो रहा है 22.4 डेसीमीटर, 1 ग्राम ऑफ NO2 STP प्रोड्यूस 22.4 डिवाइड 46, 46 ग्राम ऑफ NO2 कितना है 46 कहाँ से आया, यहाँ से आया, 46 ग्राम NO2 कितना 22.4 डिवाइड 46 मतलब 46 22.4 डेसीमीटर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ NO2। और ये हमारी टेक्स्ट बुक का भी क्वेश्चन है प्रोग्रेस टेस्ट का।
अब हम निकालने जा रहे हैं मास ऑफ ऑक्सीजन। तो 216 ग्राम ऑफ O2 प्रोड्यूसेस 32 ग्राम ऑफ नहीं 216 ग्राम ऑफ N2O5 प्रोड्यूस 32 ग्राम ऑफ O2, जो कि मैंने इधर लिख लिया है। अब तक मेरे को वैल्यू याद नहीं है तो मैंने बोला पहले बता दूँ। तो 1 ग्राम और ये 32/216 और ये 54 ग्राम जो हमें क्वेश्चन में गिवन था ऑफ N2O5 प्रोड्यूस 32/216 और 54 तुम्हारे मास ऑफ O2 आ जाएगा 8 ग्राम। अब तुम्हें करना है वॉल्यूम ऑफ O2। अब देख लो इस केस में, अब तुम देख सकते हो इधर कोई 2 या 4 या 9 नहीं था, तो सिंपल जो था वही लिख दिया 32 ग्राम। इधर था, इधर हमने ये चीज़ लिखी थी और इधर कुछ भी नहीं था, इधर वही लिख दिया। समझ में आ गया। लेकिन मास लेते हुए हाँ मैंने ये पूरा लिखा था। देख रहे हो ये ट्रिक है। 1 ग्राम करके 22.4 डिवाइड 32 करेंगे और 8 ग्राम की अच्छा 32 ग्राम ऑफ O2 एस टू बी 22.4 और 1 ग्राम कितना 22.4 डिवाइड 32। 8 ग्राम कितना करेगा 8 ग्राम यहाँ से आए है। हमने मास क्यों निकालता O2 का, क्योंकि हमें इधर वॉल्यूम में पुट करना था। 8 ग्राम ऑफ O2 एस टू बी कितना होगा 22.4 डिवाइड 32 मतलब 8 और हमारे पास कर आके वॉल्यूम आ जाएगा O2 का 5.6 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा अब तो अगला क्वेश्चन सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। मुझे बोलने नहीं आता लेकिन समझ जाओ सही है। एक्सपोनेंट की सूरत में हम इसको करेंगे तो ये जगह या हम पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक्सपोनेंट मतलब कि हमें पावर की फॉर्म में बताना है, तो सिंपल पहले हम इसको सबको सेम कर लेते हैं। सही है। अब मैं बताती हूँ कैसे होगा। जब भी तुम्हें राइट में जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर देखो जीरो एंड में, यहाँ कहीं नहीं तो जीरो एंड में 1 2 1 2 3 तो 43.1 और 10 के पावर 3 आ गया। अब इधर देखो बिल्कुल हम राइट में जा रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा 0 यहाँ पर 1 2 3 तो यहाँ पर 3 आ गया। और यहाँ 1 2 और यहाँ पर 3 2.1 इस तरह करके आ गया। तो तुम जैसे ही सबको ऐड करोगे तुम्हारे पास ये आ जाएगा। फिर तुम इसको क्या कहते हैं, इसको इसके हिसाब से अरेंज करेंगे 1 2 3 और ये 4 तो 4.9 और 10 के पावर 4 आ जाएगा तुम्हारे पास फाइनल आंसर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वो कह रहा है कि मॉलिक्यूल्स हमें दिए हैं 24 मॉलिक्यूल्स इस एलिमेंट के दिए हुए C2H5O मॉलिक्यूल के दिए हुए, और कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स बताओ हमें क्या है। सबसे पहले मैंने वही किया, मैंने डेटा बना दिया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला कहते हैं मोल मल्टीप्लाई अवोगाड्रो नंबर। मुझे मोल निकालना है तो मैं क्या करूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दूँगी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में ये, और अवोगाड्रो नंबर फिक्स होता है 6.02 × 10⁻23 और हमारे पास ये आ जाएगा आंसर। और यूनिट होता है मोल का, मोल होता है MOL लिखते हैं हम इसको इस तरीके से। अब ये वाला सवाल देखो, उसमें कह रहे कंप्लीट द इक्वेशन दी, उसमें बोले मास और वॉल्यूम बताओ CO2 का। मास और वॉल्यूम बताना CO2 का जब हमारे पास 9.6 ग्राम हो CH4। तो देख लेते हैं कैसे करते हैं। जो उसने बात की थी उसका मैंने डेटा बना दिया। सही है। अब मैंने इक्वेशन में लिख दी। अब 12 + 4 16 आ गया। 12 + 16 मतलब 244 आ गया। मैंने इन दोनों को निकाला, इसको बोला ही बस इसका ही बोला है। तो मास निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। अगर सिर्फ वॉल्यूम और CO2 बोलता है तभी हम मास निकालते हैं। खैर अब ये कर लेते हैं। मास और CO2 निकाल के 16 ग्राम कितना हो रहा है 44 ग्राम। 1 ग्राम को कितना 44/16 और 9.6 जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था हम उसको 9.6 ग्राम CH4 प्रोड्यूस है। 44/16 मतलब 9.6 हमारे मास ऑफ CO2 आ जाएगा इतना। अब इतना वॉल्यूम हम कहेंगे 44 ग्राम ऑफ CH4 HTB प्रोड्यूस 22.4 डेसीमीटर। 1 ग्राम कितना होगा 22.4 डिवाइड बाय 44। और अगर हमने मास जो अभी निकाला 26.4 ये ग्राम कितना करेगा ग्राम ऑफ CH4 प्रोड्यूसेस 22.4 डिवाइड बाय 44 मतलब 26.4। इस तरह हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमारा वॉल्यूम ऑफ CO2 आ जाएगा 13.44 डेसीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अगले क्वेश्चन में आज इसने सिंपल पूछा है कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड दैट कंटेन 80% ऑफ कार्बन 20% ऑफ हाइड्रोजन। व्हाट इज और मॉलिक्यूलर मास में दे दिया उसका 30 का और हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता रहा है। अच्छा पहले वाले क्वेश्चन में ये था कि उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखता था, वो कहाँ गया। अच्छा कहीं था ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखते थे वो लोग। इसमें इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने वो चीज़ ये रहा यहाँ पर कहीं 2 में था ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो हमें पता चलता है कार्बन भी हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन। इसने सिंपल ये बोला है तो उसको पूछना व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, बस इतना बात की तो मतलब हाइड्रोजन ही है और कार्बन ही है। डेटा हम यहाँ बना चुके हैं और हम अगले चलते हैं। कार्बन हाइड्रोजन 80/12 और 20/1 6.66 और इस तरह करके हमने देखेंगे सबसे ज़्यादा लीस्ट कौन सा है 6.66 आ रहा है और एक 20 आ रहा है। सबसे कम कौन सा है 6.66, इसको डिवाइड करेंगे 1 और 3 आ जाएगा तो हो जाएगा CH3। अब CH3 हो जाएगा। अब इसे हम देखेंगे 12 + 3 कितना होता है 30 और नहीं 30 नहीं 12 + 3 होता है 15 और हमारे पास मॉलिक्यूलर मास दिया होता है 30 शायद। हाँ मॉलिक्यूलर मास दिया 30 यानी करके 30/40 का 15 करेंगे मतलब कि मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला करेंगे तो Na2 आ जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे C2H6 हो जाएगा C2H6। हाँ C2H6 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये तो मेरा ख्याल है ये अभी शायद लास्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा अपने अगर होगा भी देख लेते हैं। अच्छा
अब वो कह रहे हैं कंबशन ऑफ 0.5 ग्राम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कहते हैं उसको जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो। तो बात तो क्लियर हो गया। अब वो उसने मास ऑफ हमें दिया हुआ CO2 का, हमें उसने मास ऑफ कार्बन नहीं दिया। तो मास ऑफ CO2 दिया 1.515 ग्राम CO2 और उसने H2O का मास दिया है 0.77 और उसने ना हमें हाइड्रोजन का मास नहीं दिया, उसने हमें H2O का मास दिया है। तो मैं कह रहे हैं मॉलिक्यूलर मास जो है वो 58 है। डिटरमाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला में मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है। सबसे पहले मैंने डेटा बना दिया, इसका मुझे निकालना है मास ऑफ कार्बन, जो मैं तुम लोगों को पहले बता चुकी हूँ। मास ऑफ कार्बन के निकालने के हम करेंगे CO2 होता है ना, तो ये रहा हाँ CO2, तो यहाँ पर सिंपल 12 हो जाएगा और 12 + 16 2 हो जाएगा 44। मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसका मास गिवन था CO2 का मास गिवन था वो, इस तरह हमारे पास मास ऑफ कार्बन आ जाएगा। अब परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने क्या करेंगे, जो हमारे पास मास गिवन है उसको डिवाइड करेंगे जो ओवरऑल मास दिया तो 0.5 कंबशन 0.5 क्या है ये 0.5 मतलब 100 कर देंगे, हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी कार्बन की 82.6। आप H2 का देखते हैं, मास ऑफ हाइड्रोजन का देख लेते हैं। तो मास ऑफ हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 कर लेंगे, फिर डिवाइड पे करेंगे किससे 1 मतलब 2 + 16 क्या होता है 18 कर लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मास H2 के मास से जो था 0.77। इस तरह करके हमारे पास ये हो जाएगा मास ऑफ करा के मेरे मास आ जाएगा मास आ गया, उसका मास डिवाइड बाय जो भी मैंने मास निकला है उसके बाद करने के बाद मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय जो ओवरऑल जो था वो 0.5 मतलब 100 करेंगे 17.11 आ जाएगा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। हम कार्बन हाइड्रोजन करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे 12 से, इसको करेंगे 1 से, इसको हम देखेंगे लीस्ट कौन सा इसमें 6.88 लीस्ट है तो एक हो जाएगा तुम्हारा 1 एक आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, तो उसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो हो जाएगा क्योंकि हम इसको वो बनाना है होल नंबर बनाना है तो हो जाएगा C2 और ये हम अगर इसको करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो हमें n निकालना है। सबसे पहले तो n होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला हम करेंगे 12 मतलब 2 + 5 हमें 29 आ जाएगा और ये हमें उसने में गिवन था 58 दिया हुआ है और इस तरीके से करके हमारे 2 आ जाएगा। इसके बाद हम इसको 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे ये हो जाएगा C4H10 और ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो यहाँ वीडियो कंप्लीट होती है। तो हम जितनी बाकी वीडियोस हैं चैप्टर 2 की, चैप्टर 7 की, चैप्टर 6 की, चैप्टर 5 की, चैप्टर 8 की तुम्हारा देख सकते हो। और ये वाली वीडियो जो तुमने देखी है अगर तुम्हें पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए